प्यारे भक्तों, श्रद्धामय बहनों, आज ये गीता के प्रथम अध्याय के संदर्भ में सत्संग के विषय चर्चा करते हैं। गीता का प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग। जैसा आप सभी को विदित है, ज्ञान के भंडार वेद भगवान हैं और वेद निराकार की वाणी है। उन्हें श्रुति कहा जाता है, सुना हुआ ज्ञान। पर भगवत गीता को स्मृति कहते हैं। स्मृति का अर्थ है केवल ऋषि मुनियों से सुना नहीं है, साक्षात परमात्मा सामने खड़े हैं कृष्ण जी, और अपने अर्जुन शरणागत को कल्याण की विधा साधनाएं नाना प्रकार की सुना रहे हैं। गीता का प्रारंभ होता है विवेक विहीन व्यक्ति से, धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है धृतम धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। धृत कहते धृतात्मा माने पकड़ कर, धारण करके, हृत माने हरण करके। जो पकड़ करके दूसरों के हक का हरण करके बैठा हो, उस विवेक विहीन व्यक्ति का नाम है धृतराष्ट्र। तमाम धृतराष्ट्र आज दुनिया में है। धृतराष्ट्र भी एक और विवेक विहीन है। विवेक विहीन व्यक्ति ही ऐसा कार्य करता है, इसलिए वो जन्मांध भी कहा गया है। तो गीता विवेक विहीन व्यक्ति से प्रारंभ होती है और संजय, तीन नेत्र वाला संजय उत्तर देता है। दो तो नेत्र सभी के होते हैं, परंतु एक जो दिव्य दृष्टि का नेत्र है वो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से संजय को प्राप्त हुआ है। संजय के पास दिव्य दृष्टि है। वैसे दृष्टियाँ चार तरह की होती हैं: इंद्रिय दृष्टि, बुद्धि दृष्टि, भाव दृष्टि और तत्व दृष्टि। परंतु दिव्य दृष्टि स्पेशल पावर है भगवान का। वो भगवान किसी को देते हैं। वैसे भक्ति की दृष्टि यानी भाव दृष्टि और विवेक वेदांत की दृष्टि तो है, परंतु दिव्य दृष्टि भगवान किसी पर महती अनुकंपा कृपा करते हैं तब उसको दिव्य दृष्टि देते। दिव्यम ददाम ते चक्षु, ये पांचवी दृष्टि है। तो ये संजय जो है दिव्य दृष्टि से युक्त संत उसका उत्तर दे रहा है। विवेक विहीन व्यक्ति को मैं होता है, अहंता और ममता, ये इसे सारे अनर्थों की, दुख की, क्लेश की, वेदांत की भाषा में अविद्या की, ये अहंता ममता ही जनक है। तो धृतराष्ट्र कहता है मेरे पुत्र, उसके मैं निकल रहा है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध में? तो संजय ने उत्तर दिया कि दुर्योधन अपने गुरु के पास, आचार्य के पास गया और कहा देखो मेरी सेना में ये मेरे सैनिक हैं, संबंधी हैं, ये वीर हैं, ये मेरे लिए, उसके मैं निकल रहा, मेरे लिए अपना प्राण छोड़ने को भी तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन अर्जुन के मैं नहीं निकल रहा। जो व्यक्ति संसार में मैं बोलते हैं, मेरा धन, मेरा तन, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, मेरा बल, मेरा गुण, मेरी विद्या, ये सभी आसुरी स्वभाव वाले। वस्तुतः कोई किसी की वस्तु नहीं है। यदि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी वस्तुएं परमपिता परमात्मा की हैं।
ईशावास इदम सर्वम यत् किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गदा कष्ट सिद्धनम। सभी अंडपिंड ब्रह्मांड का निर्माता परमात्मा है, श्रुति कहती है। बोली वेद भगवान की। फिर मैं क्यों संसार के प्राणी बोल रहे हैं? उनकी दृष्टि शरीर संसार पर है। शरीर संसार पर जिसकी दृष्टि होती है, गीता में उसे जंतवा शब्द कहा है। अज्ञानेनागतम तेन मुह्यंत जंतवा। जो शरीर संसार को या धन को, संपत्ति को सच्चा मानते हैं, वो अज्ञान से बच नहीं सकते, ईर्षा द्वेष से बच नहीं सकते। काम क्रोध लोभ मोह उनका कभी उनको कभी छोड़ नहीं सकते। तो मैं और मेरा यही आसुरी संपदा है, और तू ये तेरा दैवी संपदा है। लेकिन यहाँ विषाद योग है। विषाद अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हमारे वेदांत के आचार्यों ने प्रथम अध्याय का अर्थ यही किया है कि शोक मोह होता है, वो अज्ञान का प्रतीक होता है। यानी वो देहाध्यास से उत्पन्न होता है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संत महात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरे नाथ तो जना। तो ये धृतराष्ट्र ये आसुरी संपदा का प्रतीक है। दुर्योधन भी आसुरी संपदा का प्रतीक है। लेकिन पांडव जो है, पांडु कहते संस्कृत में श्वेत, नवल, निर्मल। जो श्वेत है, श्वेत माने सत्गुण से युक्त, धवल निर्मल, मन में, वचन में, कर्म में जिनके एक ही बात होती है, ऐसे पवित्र आत्मा पांडव है। वैसे पांडु का रोग हो गया था, उनसे उत्पन्न होने से इनको पांडव कहते हैं। वस्तुतः सभी ये कौरव हैं, पांडु कोई वंश नहीं है। कौरवों में एक भाई उनको पांडु हो गया था, उससे उत्पन्न होने के कारण पांडव कहा जाता है। वैसे साहित्य की दृष्टि से देखें, विचार करें, तो पांडु का अर्थ होता श्वेत, धवल, निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सल छिद्र न भावा। ऐसे दैवी संपदा के प्रतीक पांडव, आसुरी संपदा के प्रतीक हैं कौरव। अब इनमें विचार कीजिए। ये महाभारत उस समय तो हुआ ही है, लेकिन महाभारत हमारे आप सबके अंदर भी हो रहा है। यानी दैवी शक्तियाँ और आसुरी प्रत्येक मनुष्य के अंदर आती हैं। ये ठीक है, महापुरुषों में आसुरी संपदा क्षणमात्र को होती है, लेकिन असुरों में तो वो भरी ही हुई होती है। इसलिए ये दोनों हैं। संसार केवल धर्म से ही नहीं चलता है, फलता फूलता तो धर्म से ही है, परंतु अधर्म भी चाहिए। धर्म को समझने के लिए अधर्म भी आवश्यक है। हाँ, दिन को जानने के लिए रात्रि भी आवश्यक है। धर्माधर्म के मिश्रण से संसार चल रहा है। ठीक है, धर्म दिव्य होता है। धर्म में बड़ी ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, विचार की शक्ति है। सकाम धर्म तो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। निष्काम धर्म से हमें वैराग्य होता है और ज्ञान तत्व का ज्ञान भी होता है, परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन बिना निष्काम धर्म के ना तो तत्व का बोध होता है और ना भगवत प्राप्ति होती है।
इसलिए गीता में भगवान ने निष्काम धर्म की महती प्रशंसा की है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भया। प्यारे सज्जनों, साधकों, सकामता को तो गीता ने, वेदों ने भोग माना है। निष्कामता से ही योग का साधना का सूत्रपात होता है। यदि आप निष्काम भाव से, सकाम भाव से भगवान को देखें तो भगवान संसार रूप दिखेंगे। फिर सुनिए, यदि आप सकाम भाव से परमात्मा को देखें तो वो संसार का रूप दिखेगा, और निष्काम भाव से संसार को देखें तो संसार परमात्मा का रूप दिखेगा। यदि हमें परमात्मा नहीं दिखता, इसका अर्थ है कामना का, सकामता का कलुष हमारे हृदय में, शरीर में भरा हुआ है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो की में रह सकें रब रजनी यकठा। हाँ, सकाम धर्म में ये तो है कि उसका पालन करने से स्वर्ग भोग तक मिल जाते हैं, जो चाहो वो मिलता है, परंतु योग की सिद्धि उससे नहीं होती। योग की सिद्धि के लिए निष्कामता नितांत अपेक्षित है। तो इस प्रकार से दोनों सेनाओं का वर्णन किया। तो महाराज, जब अर्जुन ने देखा कि मेरे को किनसे युद्ध करना है, तो अर्जुन ने देखा, अरे वो तो भाई भाई हैं कौरव पांडव। उन्होंने देखा साले खड़े हैं, बानोई हैं, हाँ, मामा के लड़के हैं, फूफा के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, साले हैं। आज तमाम रिश्तेदारों को देखा उसने। अरे और क्या देखा, मेरे गुरुजन भी खड़े हैं, द्रोणाचार्य जी महाराज, भीष्म जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज, ये तो उनके पूज्य गुरुजन भी हैं। तो अर्जुन के मन में देखो, आज लोग कहते हैं हमें कोई भूल नहीं, अर्जुन जैसा नारायण का अवतार है, अर्जुन नर नारायण, उसने शरीर को, परिजनों को, संसार को अपना मान लिया यहाँ पर, तो उसे मोह पैदा हो गया। मोह किससे पैदा होता कि संबंधियों को जो कि नाशवान हैं उनको अपना मानना मोह है, और उनसे अटैचमेंट होना ममता है। ममता के होते सज्जनों समता कभी आ नहीं सकती। समता आ जाए समझो परमात्मा मिल गए आपको, क्योंकि गीता में समता की बड़ी महिमा कहा, महिमा कही भगवान ने। निर्दोषम सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। परमात्मा निर्दोष है और सम है। आपने जब किया तब किया, बहुत अच्छी बात है। कीर्तन किया, ध्यान किया, योगाभ्यास आपने किया, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। परंतु इसके करते हुए अभी आपके जीवन में समता नहीं आई तो अभी आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। और जिस दिन समता आ गई उस दिन न जप की जरूरत, न तप की जरूरत, न ध्यान ज्ञान की, अपने आप नारायण हो गए, सिद्धा अवस्था हो गई। गीता में समता को बहुत ऊंचा स्थान दिया भगवान ने। योग में तो योग अस्तित्व वृत्ति निरोध है, लेकिन गीता में समता को समत्वम योग से कहा है। यानी आँख खोल कर देखो, तुम्हारी आत्मा ही सब में है, तुम परमात्मा ही सब में बैठा है। परमात्मा को फिर कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। वो निर्दोष ब्रह्म का अनुभव होता समता से। इसलिए गीता में निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता कहा है। तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया, यानी शरीरों को सच्चा भी मानता है। तभी तो कहता गुरुजनों को मारूंगा या गुरुजन मेरे को मारेंगे। अरे आत्मा न मरता न कहीं मारा जाता है। हाँ, शरीर बदल जाते हैं, जाता नहीं है कोई यहाँ से। कभी चलकर आते यहाँ सभी हैं, कपड़े बदल बदल कर। वासना से जीर्णान यथा विहाय
नवान गृहणाति नरोपराणि तथा शरीरान विहार जीर्णान्यान अन्यान संयाति नवान दे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नवीन शरीरों को धारण करता है। प्रेम से बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। प्रेम से बोलो गीता माता की। अर्जुन ने यहाँ तक कहा कि प्रभु मैं अपने पूज्य गुरुजनों को मारूंगा और फिर हो सकता यही हमें मार दें, क्योंकि गुरुजनों में भी तो शक्ति है। युद्ध मेरे लिए अनुकूल रहेगा या मैं विजय प्राप्त करूंगा, ये भी कोई निश्चित बात नहीं है। ऐसे भयंकर कर्म को मैं क्यों करूंगा और गुरुओं को मारकर रुधिर अदन से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा, और क्या हो जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा क्या। तो अर्जुन को इसका अर्थ है, गीता कहती है जो व्यक्ति संबंधियों को, शरीर को, संसार को सच्चा मानता है वो अज्ञानी होता है। और अज्ञान वेदांत के ज्ञान से जाता है। तो भगवान ने वेदांत का ज्ञान सुनाया, क्योंकि अज्ञान वेदांत के ज्ञान से जाएगा। और अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि हुआ तो उसमें वीर मारे जाएंगे और उनके स्त्रियां वर्ण संकर संतति उत्पन्न करेंगी। और वर्ण संकर की जलांजलि पितर नहीं लेते। यहाँ तक कहा है कि पितर लोक तक भयावह रूप धारण करेगा। केवल पृथ्वी नहीं, पितर भी अधोगति में आ जाएंगे। यानी स्वर्ग के पितरों तक का भी खाका खींच दिया अर्जुन ने कि वो भी आ जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा और जलांजलि नहीं लेंगे। ऐसा भयावह कर्म नहीं करेंगे। और गांडीव धनुष को फेंक दिया अर्जुन ने और तुषनी चुप बैठ गया। प्रथम अध्याय का सार यही है कि जो व्यक्ति शरीर और संसार को या संपत्ति को या संबंध को सच्चा मानता है वो विवेकहीन प्राणी है। इस विचार की दृष्टि से देखो तो शरीर संसार 5 तत्वों का है। यानी ज्ञान की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से शरीर संसार 5 तत्वों का है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रच अगम शरीरा। और भक्ति की दृष्टि से भगवान का है। चाहे भक्ति की दृष्टि शरीर संसार मान लो तो भी अज्ञान दूर हो जाएगा, और चाहे 5 तत्वों का मान लो तो भी आत्मा का बोध प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों बड़े दिव्य मार्ग हैं। 2 ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे कातिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। अस्तु कहने का अभिप्राय आज का प्रवचन कि साधकों को यदि वो विचारशील प्राणी हैं तो 5 तत्वों का शरीर संसार को माने तो अज्ञान अविद्या की निवृत्त होगी, स्वरूप का बोध हो जाएगा। और यदि भगवत भक्त हैं तो शरीर संसार को भगवान का माने
और जो जो संसार में परिवर्तन हो रहा, क्रियाकलाप हो रहे हैं, वो भगवान के महाराज मंगलमय विधान को मान लें तो शरणागति हो जाए। दोनों से अज्ञान विद्या की निवृत्ति हो जाएगी। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह है, वायु भी वाह है। आपने श्रवण किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। एक बात अवश्य है, भगवान ये विषाद होता अज्ञान का प्रतीक, इसलिए भगवान ने वेदांत का ज्ञान सुनाया और वो आप कल सुनेंगे, अभी नहीं। अशोचान वसुचस्वम प्रज्ञावादास्ते कथासून नाम सोचन्ति पंडिता ये सोचन्ति ते पंडिता न भवन्ति। अब पंडित क्या है और कैसे भी ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है, ये कल आप श्रवण करेंगे। मेरे नाल जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री वेद भगवान की जय, श्री गायत्री माता की जय, श्री गीता माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री भोले बाबा की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। ज्ञान विकासिनी, ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। ईश्वर भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। सत्वेश विधारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। सुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि रूप की वाणी, मैया हरि रूप की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सदावर सावनी, मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजय। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। अंत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। आकाशी मैं तन नाम त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। प्यारे जरा तो
यही साथ सदा पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या पाए, यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। वह योग्यता सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शील सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुखेर ले लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक योनि बिताई। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नरतर साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे प्रभु मुझे निर्भिमानी बना दो, दारिद्र रोगानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। बिंदे न पदार बिंदम मुखार मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटेश शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मादिदेवा पुरुषा पुराण समग्र विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। तया दत्तं विश्वमनन्तरूपं। वायुर्मुनिर्वरुणाशांका प्रजापति संप्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः। तस्ते नमोस्तुते सर्वते सर्वा। अनंत मिति विक्रमस्वं सर्वं समाप्नोऽपि ततोऽपि पर्वा। सखेति मत्वा पुष्पं तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यज्ञावहासात्मसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु। एकोत्पाप्यच्युतमक्षं प्रक्षामये त्वामहं प्रमेयं पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती बालकृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर ली जय। यशोदा को